ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्चकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः समेभ्यः भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीयसंस्कृतकक्षायां स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं संस्कृत कक्षा के अध्ययन के लिए और हम यहाँ सीख रहे हैं सरल संस्कृत व्याकरण। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी अंतिम कक्षा है। इसके उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही हम कक्षा करेंगे। और इस कक्षा के अंतर्गत हमने कई सारे विषयों को, संस्कृत के सरल विषयों को सरल विधि से जाना। और अभी हम समास के विषय में पढ़ रहे हैं। समास को भी हमने जाना कि उनका विग्रह क्या होता है, समास कहते किसे हैं, और समास के जो भेद थे, प्रमुखतः 5 भेद हैं। वर्तमान में 6 भेद प्रचलन में हैं, उनमें से हम 5 के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हमारा अंतिम जो विषय है, या मैं कहूँ जो अंतिम हमारा समासों का भेद है, वो है तत्पुरुष समास, जो कि बहुत बड़ा भी है। तो उसके जितने भी प्रकार हैं, उनमें किस प्रकार से शब्द बनते हैं, किस प्रकार से उनका विग्रह होता है, इनके विषय में हम आज जानेंगे। आज का हमारा विषय है तत्पुरुष समास। आप स्पष्टता यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो तत्पुरुष समास, जैसा कि इसका नाम है तत् और पुरुष, इसमें 2 शब्द हैं। तो तत् का मतलब होता है वह ना। इसको समझने के लिए हम ये ट्रिक लगा सकते हैं कि वह पुरुष। तो वह मतलब वह हम किसको बोलते हैं? जो हमसे दूर होता है। जो पास होता है हम उसके लिए कहते हैं यह, जो दूर होता है उसके लिए हम कहते हैं वह। तो इसमें होता क्या है कि जो बाद वाला पद है, यानी उत्तर पद है, वो प्रमुख होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा भी है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषार्थ, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। अभी तक हमने जितने भी समास पढ़े हैं, किसी में प्रथम पद प्रधान था, किसी में दोनों पद ही प्रधान थे, किसी में संख्यावाची था। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अन्य या उत्तर पद प्रधान होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखें, उदाहरण दे रहे हैं, गंगा जलम आनय। तो यहाँ पर जो आनय है, ये नी धातु, नी धातु में हम आ उपसर्ग लगा देंगे। तो नी का मतलब होता है ले जाना, और आ लगाने से बन जाता है लाना। ठीक है, और इसी के मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है नय, और या हम कहें आनय। आनय का अर्थ हो गया लोट लकार में। ठीक है, तो आनय का मतलब लेकर आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं इसके विषय में कि गंगा जल लेकर आओ। यहाँ पर हमारा जोर किस पर है? लेकर आने पर। इसलिए यहाँ पर प्रधान क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि यहाँ आना इस क्रियापद के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है। जो जल है, इसी का साक्षात संबंध है कि जल लेकर आना है। अतः जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आगे चलते हैं, तत्पुरुष समास के भेद। तो इसके प्रमुखतः 2 भेद कहे गए। एक है समानाधिकरण, एक है व्यधिकरण। मैंने आपको कल बताया था इसके विषय में। समानाधिकरण किसे कहते हैं, व्यधिकरण किसे कहते हैं, जब हम कर्मधारय पढ़ रहे थे तब हमने जाना था। समानाधिकरण ऐसा समास जिसकी दोनों विभक्तियां कैसी हों? समान हो। यहाँ पर लिखा भी है समविभक्तिक, यानी जिसके दोनों पदों की विभक्तियां कैसी हों? समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण। और व्यधिकरण, ये दोनों पदों की विभक्तियां समान ना हो बल्कि अलग अलग। तो यहाँ पर वहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि समानाधिकरण को समविभक्तिक भी कह सकते हैं। इस तत्पुरुष समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा है ना। यहाँ पे ब्रैकेट में उन्होंने प्रथमा पहले लिख दिया है, तो आप समझिएगा कि जहाँ पर समान विभक्ति होंगी वहां पर दोनों जगह प्रथमा होंगी। समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष कर्मधारय समास होता है। देखें, कल ही हमने पढ़ा था कि जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का ही भेद है, ऐसा कई सारे वैयाकरण मानते हैं। तो जहां पर समानाधिकरण, तो हमने कल देखा था कि कर्मधारय समास में जहां पर उपमान और उपमेय ये दोनों पद थे, वहां पर एक ही समान विभक्ति थी दोनों में।
तो वहां पर कौन सा समास हो गया था? कर्मधारय समास। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि तत्पुरुष का ही जो समानाधिकरण भाग है उसे ही क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। और जहां पर व्यधिकरण होगा यानी विभक्तियां अलग अलग होंगी उसे हम कह देंगे तत्पुरुष समास। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि व्यधिकरण तत्पुरुष होता है, अर्थात वी जो है उपसर्ग है इसमें, जिसका अर्थ होता है विषय, और अधिकरण विभक्ति वाले तत्पुरुष को व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ यही है कि इसमें जो है अलग अलग विभक्तियां होती हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो उत्तर पद है यानी बाद वाला पद है उसमें प्रथमा होगी। नित्य कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। और जो पहले वाले पद हैं यानी पूर्व पद है इसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां होती हैं क्रम से, ठीक है, अलग अलग। तो ये इसके व्यधिकरण भेद है। पहला भेद समानाधिकरण यानी कर्मधारय समास, उसी का व्यधिकरण द्वितीया से लेकर सप्तमी पर्यंत। आगे और भी इसके उपभेद हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद। तो उपभेद में आता है नय तत्पुरुष। इसका प्रयोग हम बहुत अधिक करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते इसमें समास कौन सा है। तो नय बोलते हैं मना करने को, जहां पर किसी कार्य का विरोध किया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अब्राह्मण, तो ब्राह्मण का विरुद्ध या विरुद्धार्थी कौन सा शब्द हो जाता है? अब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण अब्राह्मण। जैसे आप पढ़ते होंगे सत्य, तो सत्य का विरुद्धार्थी क्या होता है? असत्य। तो ये जो असत्य है इसमें नय तत्पुरुष है, ठीक है। यहाँ पर और उदाहरण है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पर हमें आ लगाना है, कहाँ पर और दूसरे शब्दों का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा भेद है इसका प्रादि तत्पुरुष। ये प्रादि क्यों कहा जाता है? प्रादि आप समझते होंगे, प्रादि किसको कहा जाता है? उपसर्गों को कहा जाता है। हमने जो 22 उपसर्ग पढ़े थे संस्कृत में, प्रा, परा, अप, समादि, तो ऐसा समास के प्रारंभ में प्रादि अर्थात उपसर्ग हों तो वहां पर तत्पुरुष बनता है। इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये अलग से हैं, तो इनको इनके उदाहरणों को याद करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि नियमों में हम जाएंगे तो व्याख्या दीर्घ हो जाएगी। आगे आता है उपपद तत्व। तो उपपद विभक्तियां आप पढ़ चुके हैं। इसमें उपपद में क्या होता है कि बाद में एक जो पद होता है मुख्य, जैसे मूल शब्द आप यहाँ पे देखें, इसका पहला उदाहरण हम देख लेते हैं। चलो मैं दूसरा सरल वाला बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं धर्मज्ञ, तो इसमें मूल शब्द है धर्म, और दूसरा जो पद है, दूसरा पद है वो है ज्ञः। तो जो ज्ञः शब्द है ये बनता है ज्ञा धातु से, ठीक है। कौन सा प्रत्यय लगेगा आप लोग लगा लीजिएगा कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ज्ञा धातु से ज्ञः शब्द बना है, अर्थात ज्ञा का मतलब होता है जानना, इसी से ज्ञान शब्द बनता है। तो अर्थात धर्म को जानने वाला, तो कौन हो जाएगा? धर्मज्ञ। तो इसमें क्या होता है, उपपद तत्पुरुष में जो द्वितीय पद होता है वो प्रायशः क्रियापद होता है और पहला पद जो है वो शब्द होता है, ठीक है। आगे इसका है अलुक तत्पुरुष। तो अलुक में क्या होता है? देखिए, तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों का लोप कैसे होता है वो हम अभी आपको उदाहरण से बताएंगे। अलुक में क्या होता है? अलुक में विभक्तियों का लोप नहीं होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, ये भी अपवाद स्वरूप है, तो इनके भी उदाहरणों को याद कर लेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे युधिष्ठिर शब्द है, तो युधिष्ठिर शब्द में विभक्ति का लोप नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये कैसा हो जाता है? अलुक, यानी जहां पर विभक्तियों का लोप नहीं होता है। अब यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं द्वितीय तत्व से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपने जो पूर्व कक्षाएं की हैं उनका थोड़ा सा स्मरण करना पड़ेगा। तो जो द्वितीय विभक्ति होती है उसका कारक होता है कर्म और उसका चिन्ह होता है को। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक हिंदी से समझाता हूँ फिर आपको संस्कृत में बताऊंगा। तो जैसे कि वह खेत, सॉरी खेत ऐसे लिखना था मुझे। खेत तो समझते हैं ना, खेत यानी जहां पर हम फसल इत्यादि उगाते हैं उसको खेत बोलते हैं। खेत को गया, ये हमारा एक वाक्य है, ठीक है। वह यानी सहा। अब इसका हम हिंदी बनाते हैं, मान ली संस्कृत में ट्रांसफर करते हैं। सामान्य समास नहीं कर रहे हैं, बिना समास के कर रहे हैं। तो वह मतलब हो गया सहा। खेत बोलते हैं संस्कृत में क्षेत्र को, और यहाँ पर आप देखें को लगा है, तो को कहाँ पर बनता है? कर्म को, द्वितीय विभक्ति में। तो क्षेत्र में हम द्वितीय लगा देंगे तो बन जाएगा क्षेत्रम। और गया इस शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं तवतु प्रत्यय। तो गया जाने के लिए धातु कौन सी होती है? गम, और गम में तवतु लगाएंगे तो बन जाएगा
गतवान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया सा क्षेत्रम गतवान। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं क्या करूँ कि इसमें समास करना है, किस किस में करना है, तो ये वो है तो जो है कर्ता पद है, तो इसको तो हम अलग रख देंगे, तो सा का रहेगा सा। अब ये खेत को गया, ये सारे पदों को अगर मैं मिला दूं और एक शब्द बना लूं, एक पद मिला दूं, तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो को है इस विभक्ति का हम लोप कर देंगे संस्कृत में भी। तो मैं इस तरह से बना लूंगा कि क्षेत्रम या क्षेत्रंगतः। अच्छा देखो यहाँ पे संधि भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर ज्ञ हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा गतः। तो ये हमारा एक सिंपल सा समास हो जाएगा कि वह क्षेत्र को गया। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो मा था, एक बार संधि समझ लें इसकी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्षेत्रम और प्लस गया को मैंने ले लिया गतः शब्द में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मा था, अनुस्वार के बाद क वर्ण है ना, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अगर ये वर्ण होते हैं तो जो अनुस्वार है वो उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाता है। तो ये जो गा है वो कौन से वर्ग का लेटर है, क वर्ग का है। क वर्ग का पांचवा लेटर होता है ज्ञ। तो इस यहाँ पर मैंने क्या किया, उसको माँ को ज्ञ में बदल दिया और गा को मैंने जोड़ के लिख दिया, तो बन गया क्षेत्रंगतः, वह क्षेत्र को गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं वह खेत गया, यानी को का उच्चारण मैं ना करूं, है ना। आप ध्यान रखें, जब मैं समास बोल रहा हूं, अगर मैं सामान्य बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि वह खेत को गया। लेकिन अगर मैं समास करके बोल दूं हिंदी में कि वह खेत गया, है ना, को का उच्चारण मैंने नहीं किया, वह खेत गया, तब भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है को विभक्ति है। लेकिन चूंकि हम समास करके बोल रहे हैं इसलिए हम वहां पे को नहीं बोल रहे हैं। तो जहां पर विभक्ति लोप हो जाए, क्योंकि आपने तो समास की जब परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि विभक्तिर यत्र लुप्यते, अर्थात जहां पर विभक्तियों का लोप होता हो उसे ही हम समास कहते हैं। ठीक है, तो कर्म को कैसे पहचानेंगे, तो कर्म में याद रखिए जहां जहां पर को आएगा वहां वहां पर हमें द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। देखिए बाद वाला जो पद है वो तो प्रथमा रहेगा ही रहेगा, ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि जो दूसरा पद है उत्तर पद वो समास में हमेशा क्या रहेगा, वो रहेगा आपका प्रथमा विभक्ति में। परंतु जो पहला पद है वो अलग अलग विभक्तियों में वेरी करता है, कभी द्वितीया हो जाएगी, कभी तृतीया हो जाएगी। अब द्वितीया को पहचानेंगे कैसे, तो जहां पर कर्म हो वहां पर द्वितीया कर देंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और सरल उपाय है जो कि हमें पाणिनि जी ने सूत्रों के माध्यम से बता दी। तो अगर ये सूत्र, ये उदाहरण आप याद रख लेते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है शब्दों को पहचानने के लिए कि भाई जहां जहां पर ये शब्द आएंगे वहां वहां पर द्वितीया कर देनी है। देखिए दो दो तरीके हैं पहचानने, या तो आप पूरे वाक्य को पहचानो और वहां पे देखो कि वहां पर क्या समासिक पद में को, है ना, यानी जो कर्म को, कर्म का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हुआ है क्या। तो ये प्रक्रिया बड़ी मतलब गहरी है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। उससे सरल विधि ये है कि हम उनके सूत्रों को याद रख लें या उसके उदाहरणों को याद रखें। तो यहाँ पर पाणिनि जी ने हमें दे दिया एक सूत्र सरल सा कि द्वितीया यानी द्वितीया विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, तो सृत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्नैहि। ठीक है, यहाँ पर आपन्नैहि यानी कि सृत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त और प्राप्त, आपन्नैहि, मतलब जहां पर सृत, अतीत, पतित ये सारे शब्द आएंगे वहां वहां पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया। जैसे अभी मैंने बताया था क्षेत्रम गतः, तो वहां पर गत शब्द आ गया। तो जैसे गत शब्द आया वहां पर मैंने तुरंत पहले पद में क्या कर दिया, द्वितीया कर दी। तो ये इसकी पहचान है, तो ये शब्दों को आप याद रख लें। ठीक है, ये बड़ा सरल तरीका है द्वितीय विभक्ति को पहचानने का, क्योंकि इसमें होता क्या है, तत्पुरुष में हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस कि इसमें 7 विभक्तियां हैं, मतलब प्रथमा तो पीछे है ही, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये सारी विभक्तियां हैं। तो वहां पर तत्पुरुष समास को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी विभक्ति का पद है या कहाँ से लिया गया है, तो वहां पर हमें समस्या होती है। तो समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है इन शब्दों को याद कर लेते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर हमारा एक शब्द है कृष्णाश्रितः, है ना, सामासिक पद क्या है, कृष्णाश्रितः। विग्रह करना बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए जो बाद वाला पद है उसको आप कर दें प्रथमा में, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। इसको जैसे ये बाद वाला पद है इसको आप कर दें प्रथमा में। ठीक है, और जो प्रथम पद है उसमें जो भी विभक्ति लग रही है वो लगा दें। जैसे यहाँ पर 2 पद है, एक तो है कृष्ण, दूसरा है श्रित। ठीक है, या आश्रित आप कहें,
आश्रित, श्रित ना कह के उसमें आ उपसर्ग पूर्वक श्रित शब्द में आश्रित बना लिया है। तो कृष्णम, है ना, और जैसे ही श्रित शब्द आया, क्योंकि यहाँ पर श्रित शब्द आ गया, तो श्रित शब्द, तो जहां पर श्रित शब्द आया वहां पर हम क्या कर देंगे, द्वितीया कर देंगे। तो जैसे ही कृष्णाश्रित हमने देखा तो हम समझ जाएंगे वहां पर श्रित शब्द है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, द्वितीया तत्पुरुष समास है। तो कृष्णाश्रित का मतलब क्या हुआ, कृष्ण के शरण में आया हुआ। ठीक है, उसी तरह से शरणागता, तो शरणम आगता, जो शरण में आया हुआ हो। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर हमने पिछली कक्षाओं में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था उपपद विभक्तियां। तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी उपपद विभक्तियां काम करती हैं। कैसे, क्योंकि नियम पहले ही बता दिया है, नियम बता दिया है कि भाई जहां जहां पर ये श्रित अतीत इत्यादि शब्द आएंगे वहां पर द्वितीया होनी ही होनी है। तो जैसे हमने उपपद विभक्तियों में पढ़ा था कि क्या बताया था मैंने आपको द्वितीय विभक्ति में, कि जहां पर अभिता, परिता, निकषा, समया, है ना, अगर जैसे हम चतुर्थी की बात करें तो नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, इन सब शब्दों के साथ चतुर्थी होगी, है ना, अभिता, परिता, इन शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पर भी इन शब्दों के साथ भले ही अर्थ किसी भी विभक्ति में आया हो, लेकिन अगर ये शब्द हैं तो उनमें द्वितीय ही होगी। जैसे यहाँ पर हम बोल भी रहे हैं, देखें, शरणागतः, तो शरण में आया हुआ, तो मैं कहाँ बनता है, सप्तमी में बनता है ना, मैं पेपर, अधिकरण मैं पेपर। तथापि यहाँ पर सप्तमी भले ही है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय। तो ये दो कारण हो जाते हैं सूत्रों को याद रखने के। पहला तो हम डायरेक्ट कर्म ढूंढ नहीं पाते, नहीं तो हम क्या करेंगे, जब हम हमें कोई अर्थ बताएगा तो ये शरण में आया हुआ है, इसका समास बनाए। तो जब हम समास बनाएंगे तो हम देखेंगे यार यहाँ पर तो मैं लगा है, तो मैं मतलब सप्तमी विभक्ति है, तो हम यहाँ पर सप्तमी लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए आप इन सूत्रों को याद रख लीजिएगा। तो जहां पर गत शब्द होगा, चाहे आप उसमें उपसर्ग लगा दें चाहे आप ना लगाएं, दोनों ही स्थिति में वहां पर द्वितीय होगी। तो शरणागतः, इसका विग्रह हो जाएगा शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। लोकम अतीतः, अतीत बोलते हैं परे को, है ना, परे मतलब जो बीत गया है, अतीत यानी भूतकाल भी होता है, या परे हम कह सकते हैं कि बाद में, परे अर्थात बाद वाला। लोकम अतीतम क्या हो जाएगा, लोकातीतः, जो लोक से परे हो उसको हम कहेंगे लोकातीत। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आपन्न, तो आपन्न बोलते हैं प्राप्ति को, तो जो भाई को प्राप्त हो गया। फिर उसी तरह से रामम आश्रितः, राम आश्रितः, है ना, आरूढ़ शब्द के साथ, देखिए आरूढ़ शब्द के साथ अश्वम आरूढ़, ठीक है, तो इसके साथ आएगी द्वितीया। ठीक है, स्वर्गंगतः, हम बोलते हैं ना स्वर्गगतः। इसी तरह से एक शब्द आता है दिवंगतः, तो दिवंगत, दिवंगत यानी दिवम, दिवम नाम स्वर्गम, स्वर्ग का ही एक दूसरा नाम है दिवम, दिवलोक भी बोलते हैं उसको, देवलोक भी बोलते हैं कई। तो उसी तरह से दिव और गत, ये दोनों शब्द हम मिला देंगे, है ना, तो इनको अब जब संधि करेंगे तो बन जाएगा दिवंगतः। तो जो देवलोक को चला गया हो उसको हम कहते हैं दिवंगत। तो वहां पर भी द्वितीय तत्पुरुष है। अब आगे देखें, पतित शब्द है ना, प्राप्त शब्द है, ये सारे उदाहरण है, आप एक बार इनको देख लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर तीसरा, तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति में यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नियमों को याद रखना। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं, गुणवाचक शब्द के साथ तथा अर्थ शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष होता है। ठीक है, यहाँ पर आप उपपद भी याद रखिएगा, जो आपने उपपदों में नियम पढ़े। जैसे कि देखो, ये जो के साथ है, ये के साथ कहाँ पर आता है, तृतीया विभक्ति में, सह, साकम, राम के साथ सीता, जहां पर के साथ आता है वहां पर तृतीया होती है। तो वहां पर जो आपने उपपद पढ़ी हैं उनको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और जहां पर अर्थ लगाया जाता है वहां पर भी। और कुछ कुछ उदाहरण है जैसे कि इनको आप याद रख लें, जैसे कि संकुलया खंड, संकुला, संकुल बोलते हैं, संकुला सॉरी, संकुल नहीं बोलना चाहिए मुझे, संकुला, संकुला बोलते हैं सरौते को, संकुल। तो सरौते से किया गया टुकड़ा, संकुल खंडा। जैसे सुपारी होती है उसको जो हम काटते हैं, तो जो सुपारी का टुकड़ा है उसे हम क्या कह सकते हैं, संकुल खंडा, संकुला खंडा। या आप समझ लें कि हम आम काटते हैं, आम का जो अचार हो गया उसको हम संकुल खंड, तो सरौते से किया गया टुकड़ा। ठीक है, से आ गया मतलब यहाँ पर तृतीया है। उसी तरह से अर्थ शब्द में तृतीया लगानी है। ठीक है, किसी का या तो गुण बता रहा हो या अर्थ शब्द में, तो धान्येन अर्था धान्यार्था, दानेन अर्था दानार्था, इन सब में तृतीया विभक्ति।
आगे और भी हैं, और भी नियम बता रहे हैं तृतीया के क्या क्या है कि जहां पर पूर्व सदृश शमेनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, ये सारे शब्द आएंगे, वहां पर भी क्या कर देना है, तृतीया विभक्ति कर देना। तो कैसे, पूर्व, माश पूर्व, पूर्व शब्द आ गया, मतलब क्या करेंगे, पहले पद में तृतीया, दूसरे पद में प्रथमा। माशेन पूर्वा, महीने से पहले, है ना। सदृश, सदृश बोलते हैं समानता को, तो पिता के समान, तो पितृ सदृशा, पिता के समान। इसी तरह से सम, है ना, सम शब्द में भी क्या होती है, तृतीया होती है। तो भ्रातृ क्षमा, भाई के समान, ऊन शब्द के साथ, तो माशोणु, माशोणम, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। तो माशोणम शब्द बनेगा, यानी कि एक माश, है ना। ये माश जो है वो खाने वाला माश नहीं है, बल्कि एक आप समझ सकते हैं ना, जैसे जो सुनार होते हैं ना, सुनार, वो सोने को बेचते हैं, तोला, तोला बोलते हैं उसको, 1 तोला, 10 तोला, तो वो तोले को भी मास कहा जाता था पहले से, है ना। माशा भरकम, माशा उसको कहा जाता है हिंदी में, अपभ्रंश होके जो तालब, सॉरी हाँ, ये कौन सा तालव्य सकार है, नहीं तालब नहीं, मूर्धन्य सकार है, वो दंती सकार में बन जाता है हिंदी में, और संस्कृत में हम माश लिखते हैं। तो माश का अर्थ ये भी होता है। तो माशा भरकम यानी 1 तोला कम, मासो ऊनम, ऊनम का मतलब होता है कम, संख्या में हमने पढ़ा था। उसी तरह से हीन शब्द, तो ज्ञान, अगर हम बोलेंगे ना ज्ञानहीन, किसी को हम बोलते हैं कि अरे तुम तो ज्ञानहीन, तो मतलब ज्ञानेन हीन, ज्ञान से। उसी तरह से और भी यहाँ पर है ना, निपुण मिश्र सलक्षण सदृश नेत्रहीन, है ना। नेत्रहीन में कौन सा समास है, तृतीया। इसी तरह से पक्व है। अब देखें यहाँ पर, देखें खंजहा शब्द आ गया, तो खंजहा मतलब ये कौन सी विभक्ति लग रही है यहाँ पर, तृतीया। क्यों कि हमने तृतीया विभक्ति के उपपद में पढ़ा था, ये नांग विकार, जिस अंग में विकार हो वहां पर तृतीया होती है। तो यहाँ पर जो है वो पैर, पादेन, है ना, पैर से खंजहा, लंगड़ा है, तो क्या बोलेंगे उसको, पाद खंजहा। तो पाद खंजहा अगर आप उसको बोल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तृतीया। ठीक है, तो इन बातों को याद रखें। आगे और भी बता रहे हैं, तो कर्ता और करण कारक में तृतीयांत पद का कृदंत के साथ तृतीया तत्पुरुष होता है। कर्तृकरणे कृता बहुलम, अर्थात जहां पर कर्ता और करण कारक हो, ठीक है, वहां पर तृतीया होती है। जैसे कि अब इनमें भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि त्रात, भिन्न, निर्भिन्न, रक्षित, विद्ध, इन शब्दों के साथ तृतीया आती है। जैसे हरित्राता, तो हरिना त्राता, हरि के द्वारा रक्षित किया गया। नखई भिन्न, नखई, नख भिन्ना, जो नखों से फाड़ दिया गया हो, तो उसको फाड़ा था हिरण्यकशिपु को, है ना। पर यहाँ पर निरुत्सर्ग लगा के नखर निर्भिन्ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, आप लोग ये बहुत बार सुनते होंगे ना, ये सूक्ति है। तो धर्मो रक्षित, है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसे हम बोलते हैं। तो धर्म रक्षिता यानी धर्म से रक्षा जिसकी की गई हो वो, है ना। बाणेन विद्धा, जिसको बाण से मारा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, बाण विद्ध बोलेंगे। ये सारे उदाहरण महाभारत में आए हुए। आगे अब आते हैं चतुर्थी को, ठीक है। तो चतुर्थी में भी इसके कुछ कुछ मूल शब्द हैं, इनको आप याद कर लें, है ना। मैं तो यही कहूंगा याद कर लें, ठीक है। याद करने से क्या होता है कि वो हमें पता चल जाता है कि भाई ये वाले शब्द में हमको ये लगाना है। जैसे कि तदार्थ, सॉरी, तदार्थार्थ भली हित सुख, सुख रक्षित ही, इन सब के साथ चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर तदार्थार्थ, जिस अर्थ के लिए, मतलब जिस काम के लिए, देखो यहाँ पर शब्द क्या आ रहा है, के लिए, तो के लिए क्या होता है, चतुर्थी। तो जिस काम की, जैसे मैं पानी पीने के लिए उठ रहा हूं, तो पानी पीने के लिए उठ रहा हूं, तो इसलिए मेरा वो के लिए है, उस काम के अर्थ में वो काम कर रहा हूं, तो वहां पर क्या हो जाएगी, चतुर्थी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए समास करते समय, विशेषकर तत्पुरुष समास करते समय, हमें दिमाग का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है। नहीं तो आप क्या करें, इन सूत्रों को याद करें, इनके नियमों को याद कर लें, तो आपको सरलता हो जाएगी। नहीं तो आपको वहां पर, जहां पर, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो समास है वो वाक्य के अनुसार, है ना। जैसे अभी हमने द्वितीया में देखा, तो वहां पे सप्तमी विभक्ति भी आ जाती है, वहां पे तृतीया भी आ जाती है, लेकिन चूंकि वहां पर स्पेसिफिक शब्द दे दिए हैं कि गत शब्द के साथ, श्रुत शब्द के साथ, इन शब्द के साथ द्वितीया होगी होगी, तो वहां हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई ये वाक्य में किस प्रकार से प्रयुक्त किया गया समास है। तो जैसे यहाँ पर देखें, एक शब्द है यूप दारू, यूप दारू, यहाँ दारू वो पीने वाली नहीं है, दारू का अर्थ होता है लकड़ी। दारू का एक वृक्ष भी होता था पूर्व समय में, अभी भी शायद। तो दारू अर्थात लकड़ी होती है, और यूप बोलते हैं यज्ञ को, तो यज्ञ के लिए लकड़ी, है ना, यज्ञ के खम्भे के लिए लकड़ी, यहाँ पर लिखा भी, तो क्या बन जाएगा, यूप दारू, यूपाय,
तो यूप में हमने चतुर्थी कर दी और दारू प्रथमा में ही रहेगा। अच्छा, कुंभ मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी, है ना? कहते हैं ना घड़े घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेके आओ। तो क्या करेंगे? उसके लिए ला रहे हैं तो किसमें? कुंभ में कर देंगे। चतुर्थी कुंभाय और मृत्तिका रहेगी एक वचन प्रथमा में, तो मृत्तिका। उसी तरह से देखें, बलि शब्द है, तो बलि भूतेभ्यः बलि, जीव के लिए बलि देना। गोहितम, गोभ्यः हितम। ब्राह्मण हितम, ब्राह्मणाय हितम। गोसुखम, गोभ्यः रक्षितम। धन के लिए कामना, तो धन कामना, धनाय कामना, है ना? आगे विशेष नियम बता रहे हैं कि अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी का नित्य समास होता है, अर्थात जहां पर अर्थ शब्द आ जाए वहां पर चतुर्थी नित्य होती है। जैसे कि द्विजार्था सूफा, यहाँ पे द्विज के साथ अर्थ शब्द आ गया तो वहां पर बोल देंगे द्विजाय अयम, यानी ब्राह्मण के लिए दाल। सूप का मतलब होता है दाल, है ना? फिर द्विजार्था यवागुः, यवागु एक होता है, क्या बोलते हैं? यव, यव जौ जिसको बोलते हैं ना, जौ। तिल और जौ आपने सुना होगा, एक लंबा लंबा जिससे चावल निकलते हैं, उसको यब बोलते हैं संस्कृत में। और उसी को पीस के कूट के एक लपसी टाइप की बना ली जाती है, उसको यवागुः बोलते हैं। तो द्विजार्था यवागुः, दुजाय यम, इस प्रकार से आप जो है इनके उदाहरणों को देख लीजिएगा, ठीक है? जहां जहां पर अर्थ शब्द आएगा वहां वहां पर चतुर्थी हो जाएगी। चलिए अब पंचमी तत्पुरुष पे आ जाते हैं। तो पंचमी के लिए कहा गया है पंचमी भयेन, तो जहां पर भय शब्द आते हो, देखिए याद करें, मैंने आपको उपपद विभक्तियों में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि पंचमी भयार्था क्या था? एक मिनट रुको। भीत्रार्थानाम भय हेतु, जहां पर डर की बात होगी, जहां पर डर होगा वहां पर हम पंचमी करेंगे। जैसे शेर से डरता है, तो शेर से डर रहा है तो सिंह भया, सिंहात भया। उसी तरह से जहां जहां भय की बात होगी वहां पर पंचमी पुरुष हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि चोर भयम, तो चोरात भयम, चोर से डरना, है ना? व्याघ्र भयम, व्याघ्र से डरना। सिंह भीता, ये सारे भयम भीता भी, ये सारे सब डरने के लिए। इसके अतिरिक्त क्या है? अपेत, अपोढ़, युक्त, पतित, ये चारों शब्द जो हैं जहां पर आएंगे वहां पर भी पंचमी तत्पुरुष होगा। देख लेते हैं। सुखापेत, अपेत बोलते हैं रहित को, है ना? पेत मतलब रहना, अपेत मतलब नहीं रहना, ठीक है? तो सुखापेता, सुखात अपेता। कल्पना, कल्पना से अपोढ़ा, शून्य, जो कल्पना ना कर सके, ठीक है? मुक्त शब्द के साथ तो बंधनात् मुक्ता, बंधन से मुक्त। मार्ग भ्रष्टा, मार्ग से भ्रष्ट। अश्व, देखो पत धातु के साथ मैंने बताया था पंचमी विभक्ति आती है, तो यहाँ पर अस्वात् पतितः, है ना? वृक्षात् पतितः, स्वर्गात् पतितः, इन सब के साथ पंचमी आती है। अच्छा, षष्ठी में, षष्ठी को थोड़ा सा समझिएगा, षष्ठी का प्रयोग हम प्रायः अधिक करते हैं। षष्ठी का अर्थ क्या होता है? षष्ठी अर्थात षष्ठी संबंधे, जब दो व्यक्ति वस्तुओं के बीच संबंध बताया जाए वहां पर षष्ठी होती है। षष्ठी का कोई अलग से नियम नहीं था। षष्ठी का नियम क्या बताया था? षष्ठी से, अर्थात जो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी से बच गया हो उसमें षष्ठी होती है ना? जितने नियम दो तीन चार पांच के लिए बताए गए थे वहां पर अगर जो बच गया है वो षष्ठी है। तो यहाँ पर भी जब दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताया जाए तो वहां पर षष्ठी होती है। जैसे नरपति, तो नरपति नराणाम पति, है ना? नर बोलते हैं मनुष्यों को, मनुष्यों का जो स्वामी है। देखो यहाँ पर आया भी है का। अच्छा, याद रखिएगा इसकी ट्रिक ये है कि जहां पर का के की आ जाए वहां पर षष्ठी होती है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि वह मनुष्यों का स्वामी है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह नरपति है, तो समास करके नरपति। विद्यालय, विद्यालय, विद्याया, और विद्या का घर, है ना? उसी तरह से राज सेवक, तो राज्ञ सेवक, राजा का सेवक। राज पुरुष, राज्ञ पुरुष, है ना? ये राज्ञ कहाँ बनता है? ये राजन शब्द है, मूल शब्द इसका क्या है? राजन। राजन जो है नकारांत पुल्लिंग है, इसके षष्ठी में बनता है राज्ञ। ये षष्ठी तत्पुरुष है, इसलिए पहले पद में षष्ठी होगी, बाद वाले पद में प्रथमा होगी। ये मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। आगे राजपुत्र, राजमाता, है ना? जैसे देखें दशरथ पुत्र, तो दशरथस्य पुत्र, दशरथ के पुत्र। देव पूजा, देव की पूजा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है शिवसेना, तो शिवसेना अर्थात शिव की सेना, तो क्या करेंगे? शिवस्य सेना, शिवसेना। इस तरह से आप कई सारे शब्द देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं ना। सीतापति, सीतायाः पति। ईश्वर भक्त, ईश्वरस्य भक्त। गंगा जलम, गंगायाः जलम, है ना? हिमस्य आलयः। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का जो स्वामी है।
है ना? देवभाषा, देवानां भाषा, पाठशाला, पाठस्य शाला, कालिदासः, कालिदासः। अच्छा, हाँ, एक एक चीज़ और कालिदास के विषय में आ गया है, कल भी हमने चर्चा की थी। हालाँकि यहाँ पर लिखा है कालिदास, काली का जो दास है, हालाँकि ऐसा नहीं है। काली यहाँ पर काल शब्द के लिए भी उपयोग किया जाता है, और आप अगर देखेंगे, कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि जो कालिदास हैं वो माता काली के भक्त थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। उनके विषय में जो कहानी चलती है वो भी उतनी सही नहीं है, वो मात्र कहानी ही है। एक्चुअल में जो भगवान नहीं कहना चाहिए, कालिदास जी जो हैं भगवान महाकाल, काल यानी भगवान शिव के भक्त थे, और आप अगर उनके ग्रंथों को देखेंगे, तो उनके लगभग सभी ग्रंथों में भगवान शिव की स्तुति अधिक की गई है। तो जिन लोगों को कालिदास शब्द से, है ना, काली जो है वो ईकारांत, उसमें गीश प्रत्यय है ना, आपने प्रत्यय पढ़े हैं, स्त्री प्रत्यय। काल शब्द में जब आप गीश करेंगे तो वहां काली हो जाएगा, और यहाँ पर कालिदास में देखें ह्रस्व ई लगा हुआ है, तो दोनों में फर्क होता है। हमारे यहाँ एक मात्रा से भी अंतर हो जाता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये भगवान शिव के विषय में, है ना, सप्तमी काल, षष्ठी विभक्ति में। आगे चलते हैं, सप्तमी विभक्ति, ठीक है? सप्तमी के भी कुछ नियम हैं, इनको याद रख लीजिएगा, बाकी तो आप उपपद विभक्ति पढ़े हैं। तो इसमें क्या-क्या शब्द हैं, तो जैसे सौंड, कुशल, श्रेष्ठ, उत्तम, ना, भक्ति, निपुण, प्रवीण, ये सारे शब्द में क्या हो जाता है, षष्ठी हो जाती है। जैसे कि अक्षसौंढा, अक्ष बोलते हैं पासा, वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, शकुनी, शकुनी जो खेलता था पासे। तो सौंड का मतलब होता है चतुर, चालाक, है ना? तो अक्षसौंढा, अक्षेषु सौंडा, विग्रह हो जाएगा अक्षेषु सौंडा, पासों में चतुर, अक्षसौंड उसको बोला गया है शकुनी को। उसी तरह से कार्य में कुशल, कार्य करने में कुशल, तो क्या बोलेंगे, कार्य कुशलः, कार्य कुशलः, रण कुशलः, रण में कुशल, मुनि में श्रेष्ठ, मुनियों में। देखो ये यहाँ पे सप्तमी कैसे हो रही है, सप्तमी उपपद विभक्ति आपने पढ़ी है कि बहुत सारे लोगों में से, है ना, यतश्च निर्धारणे, जहाँ पर बहुत सारी चीजों में से हमें किसी एक को चुनना हो, वहां पर सप्तमी होती है। तो यहाँ पर वही नियम हो रहा है, मुनियों में श्रेष्ठ, बहुत सारे मुनि हैं, उनमें से किसी एक मुनि, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि जो नारद हैं, है ना, वो नारद सभी मुनियों में श्रेष्ठ हैं, ठीक है? तो उनको क्या कहेंगे, मुनि श्रेष्ठ नारद। तो सभी मुनियों में से हमने किसी एक को चुन लिया यहाँ पर, इसलिए क्या हो गई, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, मुनीषु श्रेष्ठा। उसी तरह से पुरुषोत्तम, तो पुरुषेषु उत्तम, जो सभी पुरुषों में उत्तम है, वो पुरुषोत्तम, ठीक है? इसी तरह से आप आगे जो है और भी उदाहरण है, देखते जाइएगा, ठीक है? चलिए, अब आते हैं नए तत्पुरुष पे, ठीक है? नए, नए नाम होता है मना करने को, ठीक है? नए अर्थात मना करना। चलिए आगे, जहां पर विरोधाभास। अब उसी तरह से आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक छोटा सा नियम है, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि न स्वस्था, है ना, जो स्वस्थ नहीं है उसको क्या बोलेंगे, अस्वस्थ। तो यहाँ पर देखो उसी तरह से न अस्वः, उसको बोलेंगे अनस्वः, अर्थात अस्व मतलब घोड़ा और अनस्व मतलब घोड़ा नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है स्वस्थ, है ना, अगर हम उसको समास बनाए कि भैया ना स्वस्थ है, उसका समास कैसे बनाएंगे, तो याद रखें कि इस ना के बाद में अगर कोई व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन का से लेके क्षत्रज्ञ तक आप मान लें, अगर व्यंजन है तो इस ना के स्थान पे आप कर देंगे अ, क्या कर देंगे, आ, और बाद में जो शब्द है उसको जोड़ देंगे। तो ना के स्थान पे आ किया तो हो गया अस्वस्थ, जो स्वस्थ नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए किसी शब्द के इस ना के बाद में क्या है, ना और अस्वहा। अब इस ना के बाद में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बाद में कोई स्वर है, चाहे आ ई उ री री, है ना, ए आई ओ कुछ भी हो, अगर स्वर है, इस ये जो ना है इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, अन कर देंगे। क्या कर देंगे, अन। अगर व्यंजन है तो करेंगे आ, अगर स्वर है बाद में ना के तो करेंगे अन, और अन के साथ अश्व मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ का रहेगा आ, ना में आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, न, और श्वा का स्वाहा, क्या बन जाएगा, अनस्वाहा। ठीक है, यही यही बात वो यहाँ पे बता रहे थे कि न स्वस्थः अस्वस्थः, न नाश्वः अनश्वः। आगे और जैसे कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, न कृतम, कृतम अर्थात किया, है ना, कृतम में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, क्री धातु है। तो न कृतम, क्या देखो ना के बाद यहाँ पर क्या है, का है, व्यंजन है, तो उस ना के स्थान पर लगा दिया आ, तो बन गया अकृतम। उसी तरह से न इच्छा, तो अब ना के बाद यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ पर ई है, ई अर्थात स्वर है, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा।
और अन में जो आधा ना है उसमें ई मिलाएंगे तो हो जाएगा नी, तो उसी तरह से मिला के बन जाएगा अनिच्छा, अर्थात जो इच्छा ना हो। न गतम अनागतम, न गजः अगजः, न उक्तः अनुक्तः, जिसको कहा ना गया हो। न मोघा अमोघा, है ना, अमोघ अव्यर्थ, है ना, जो कभी खाली नहीं जाता है। कहते हैं ना भगवान ने हमको अमोघ वरदान दिया है, अमोघ, है ना। मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ हो जाना और अमोघ का अर्थ होता है जो कभी व्यर्थ ना हो। उसी तरह से सिद्धा असिद्धा, ब्राह्मण अब्राह्मणा, ईश्वर, तो हम उसको बोलेंगे ईश्वर का जो ईश्वर नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, अनीश्वर। ठीक है। अर्थ अनर्थ, उचित ना उचित अनुचित, तो ये सारे जहां पर अ और अन आता हो वहां पर अपना जो है नया तत्पुरुष होता है। ठीक है। उसी तरह से आगे देखें गति और प्रादि, प्रादि जिनके आदि में प्राकु उरी आदि ये गण है, उरी, है ना, उरी एक गण ना गुण के शब्द है, ये शब्द आते हो वहां पर हम ये गति समास कहते हैं इसको। तो इसके कुछ उदाहरण है, ये आप देख लें, है ना। इसके विग्रह भी यहाँ दी, जैसे कि कुपुत्रा, तो ये कु जो है ये प्रादि शब्द आ गया। ठीक है। तो कुपुत्रा कुत्सित पुत्र, बुरा पुत्र। सुंदर देशा सुदेशा, कुत्सित पुरुषा कुपुरुषा, कुत्सित राजा कुराजा, प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः, विपक्षा विरुद्ध पक्षा, इन सब में कौन से समास हैं आपके, सॉरी, तत्पुरुष समास हैं। ठीक है। ये सारे उदाहरण आप एक बार देख लें, है ना। ये इतने ही उदाहरण मिलते हैं, और भी दो चार पांच मिलेंगे तो, जैसे सुपुरुषा, प्रवीरः, उरीकृत्य, शुक्लीकृत्य, पटपटाकृत्य, है ना, पटपटा यानी पटपट करके, ऐसा शब्द है। ठीक है। आगे आ जाते हैं उपपद में। अब उपपद में क्या होता है देखें, मैंने पहले ही बता दिया था, उपपद में जो पहला पद है वो संज्ञा इत्यादि कुछ भी हो सकता है, और बाद वाला जो पद है वो क्रियापद होता है, उसमें प्रत्यय लगा के हम बना लेते हैं। तो इसका विग्रह कैसे बनता है, जैसे जो भी क्रिया है उसमें आप लट लकार लगा दीजिए, लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन, और शब्द के साथ आप जो भी विभक्ति बनती है वो लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप कुछ कुछ विभक्तियों को याद रख लें, जैसे कार, तो कार कहाँ से बनता है, क्री धातु से। ज्ञा से बताया था अभी, ज्ञा धातु से ज्ञा बनेगा। गहा, गा कहाँ से बनता है, गई धातु, गाने की धातु से। ठीक है। उसी तरह से आसनस्था, तो यहाँ पर स्था धातु है ना। धन दहा, दा में कौन सी धातु है, यहाँ पर दा धातु, है ना। तो इस तरह से आप जो है इन शब्दों को समझ सकते हैं। इनका विग्रह करना बड़ा आसान है, बता दिया मैंने। जैसे कुंभकार, तो कुंभम करोति इति, जो कुंभ कर मटके बनाता है उसको क्या कहते हैं, कुंभकार। ये सारे क्या कहलाते हैं, उपपद तत्पुरुष कहलाते हैं। उसी तरह से धर्मज्ञ, धर्मज्ञ का धर्मम, यह मतलब जानाति, जो धर्म को जानता है वो धर्मज्ञ है। सामगः, सामगः किसको बोलते हैं, सामम गायति, जो साम का गायन करता है ना, जो साम को जानता है। उसी तरह से आसनस्थः, तो आस, अब देखो यहाँ पर जब सब में द्वितीय विभक्ति थी, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय, है ना, धर्म को जानता है, साम वेद को जानता है ना, घड़े को करता है, तो वहां पर को था इसलिए द्वितीय लगा दी। अब यहाँ पर स्था धातु तिष्ठति, तो जो आसन पर बैठता है, तो पर बैठता है इसलिए यहाँ पर क्या लगा दी, सप्तमी लगा दी कि आसने तिष्ठति इति, जो आसन पे बैठे वो आसनस्थ है। धन दहा, जो धन को देता है ना, धनम ददाति धनदः, है ना। भार हारा, भारम हरति। इसी तरह से दिनकर, तो दिनकर किसको बोला जाता है, यहाँ पर भी क्री अर्थात करने वाला। तो दिनम करोति, जो दिन को करता है, जो दिन उत्पन्न करता है उसको, है ना। शंकर, शंकर भगवान महादेव को बोलते हैं। और यहाँ पर भी कर है, कर अर्थात करने वाला, तो शम करोति, शम, यहाँ पे शम किसको बोलते हैं, सम अर्थात समन करना, शांति प्रदान करना या कल्याण करना, शम नाम कल्याणम। ठीक है। तो जो सम कल्याण करे उनको कहते हैं शंकर, है ना। उसी तरह से देखें भिक्षाचर, जो भिक्षा के लिए चरण करता हो, चलता हो, उसको भिक्षाचर कहते हैं। इसी तरह से निशाचर, निशायाम चरती, जो रात्रि में विचरण करते हैं उनको निशाचर कहते हैं। इसी तरह से देखें उर्गह, उर नाम, उर किसको बोलते हैं, छाती को। तो उर्षा गह, गा में कौन सी धातु है, गम धातु, तो गच्छति, उर्षा गच्छति इति उर्गह, जो छाती के बल चलता हो, तो कौन चलता है छाती के बल, सांप, इसलिए सांप का एक पर्यायवाची नाम उर्गा भी। उसी तरह से विहगा, विहग, तो विहायसा गच्छति, जो आकाश मार्ग में चलता हो उसको विहग कहते हैं। पंकजः, जह शब्द
जो जा है, जैसे एक अभी आप देखें एक हमारे क्या बोलते हैं ब्रह्म राक्षस जी की स्ट्रीम हुई थी, वहां पर एक शब्द आया था गिरिजा, है ना, गिरिजा शब्द आया था। उसी यहाँ पर देखें पंकजहा, तो ज जो है जन धातु से होता है, तो जन अर्थात जन्म लेना, तो गिरिजा, तो जो जा अर्थात जिसने जन्म लिया हो, यहाँ पर चूंकि स्त्रीलिंग है, जा में आपने टाप लगा दिया तो गिरिजा हो गया। तो गिरी अर्थात पर्वत, और पर्वत से जो उत्पन्न हुई है, जिनने पर्वत से जन्म लिया है, उनके पिता का नाम हिमालय था, तो इसलिए गिरिजा। तो उसी तरह से पंकजः पंके जायते, जो कीचड़ में खिलता हो ना, पंक नाम कीचड़। फिर मर्मज्ञः, जो मर्म को जानता है, प्रभाकरः प्रभाम करोति इति प्रभाकरः। ऐसे ये सारे उपपद हैं। अब आ जाते हैं हमारे अलुक में। अलुक में क्या होता है, इसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता, जो विभक्ति है वही रहती है। तो जैसे देखें, आपने पढ़ा है परस्मैपद पद आत्मनेपद, तो आत्मनेपद अपने लिए पद, है ना, तो आत्मनेपद यहाँ पर भी आत्मनेपद है। इसमें देखो समझना ये है, आत्मनेपद यहाँ पर भी है, इसमें आत्मने सप्तमी है, और जब यहाँ पर हमने समास किया तो समास में विभक्ति का लोप नहीं हुआ, आत्मने का आत्मने पद आ गया। ठीक है, तो आत्मने यहाँ पर विग्रह में भी है और यहाँ पर भी है। तो जो अलग तत्पुरुष है उसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है, वही अर्थ रहता है। तो अपने लिए पद, परस्मैपद पद दूसरे के लिए पद, युधिष्ठिरा तो युधि, है ना, ये युधि शब्द कहाँ बनता है, युद्ध शब्द के सप्तमी में युधि, तो युधि स्थिरा, तो यहाँ पर संधि करके युधिष्ठिरा, जो युद्ध में स्थिर है उसको युधिष्ठिर कहते हैं। फिर कृच्छाद आगता, कठिनाई से आया हुआ, अभ्यासात आगता, तो इसमें संधि परिवर्तन नहीं हो रही है ना, सॉरी समाज विभक्ति का परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीधे सीधे डायरेक्ट बिना विभक्ति का लोप किए उन्होंने सीधा समास बना दिया। तो सरसिजम खेचरहा, खेचरती इति खेचरहा, वाचस्पति, है ना, सरदिजह, प्रावर्षिजह, प्रावर्षि बोलते हैं बरसात को। अच्छा, ये शब्द आप लोग याद कर लें। देवानाम प्रिय, तो देवताओं का प्रिय किसको बोला, ये एक तरह का कह सकते हैं ना स्लैंग लैंग्वेज है संस्कृत में। देवानाम प्रिय किसको बोला जाता है, मूर्ख को बोला जाता है ना। आपने एक शब्द सुना होगा वैशाख नंदना, उसी तरह से देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय किसको बोलते हैं, मूर्ख को बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसमें भी देवानाम प्रिय विग्रह में भी है और देवानाम प्रिय यहाँ पर सीधे डायरेक्ट भी है। तो ये कुछ शब्द थे, वाचस्पति, सरस, ये सारे आप लोग याद कर लीजिएगा, इनमें जो है विभक्तियों का लोप नहीं होता। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास, और ये हमारी अंतिम कक्षा थी। आशा करता हूँ आप लोग जो हैं इसको ठीक से समझे होंगे। देखिए, समास समझने के लिए थोड़ा सा हमें शब्दों का ज्ञान परम आवश्यक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा स्वयं से भी अध्ययन करें। बस मैंने आपको एक क्या बोलते हैं ऊपर ऊपर से एक वो दे दिया है आप लोगों को ब्रीफ। समासों को थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो इतने दिनों से लगभग हमें 1.5-2 महीने होने को हैं, इतने दिनों तक आप सब लोग जुड़े, आप सब लोगों को मैंने जाना। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। मैं तो यहाँ पे रहूंगा, आप लोग भी रहेंगे डिस्कॉर्ड पे, तो जब जब समय मिलेगा मैं कक्षाओं में आता रहूंगा। और यही चाहूंगा कि जो जो आपने अभी तक पढ़ा है संस्कृत के विषय में, आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सिखाया होगा। तो जो भी आपने सीखा है तो उसका अभ्यास करते रहें, क्योंकि बिना अभ्यास के विद्या जो है किसी काम की नहीं होती है। तो जो जो आपने सीखा हो, चाहे संधि सीखी हो, चाहे समास सीखा हो, चाहे प्रत्यय सीखे हों, चाहे विभक्तियां सीखी हों, जब जब आप शास्त्र अध्ययन करें तो उनका प्रयोग करते रहें। ठीक है जी। शांति मंत्र के साथ हम समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः मित्रेभ्यः, पुनः मिलामः।